बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से होता यह है वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसे दिया करते थे। एक बार सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उसकी तरफ से हुआ, तो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कोई गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है, तो वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। वो शख्स लोगों से सैयदना गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आजम तो मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची, तो आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होने लगा, तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने अब ये इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वहीं गाता बजाता रहता। एक दिन वो शख्स अपने काम में मसरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नज़र उठाई और जितने लोग वहाँ तकरीर समात कर रहे थे, आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहाँ बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ़ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर सुलूजिया के कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहाँ पहुँचा, तो एक बूढ़ा शख्स गाना गाते हुए बाजा बजा रहा था। खादिम ने उससे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथ में रख दिए। वो बूढ़ा तेज़ आवाज़ में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फ़ौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे, तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरे जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी
اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا۔ اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور 40 آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ قبائت الجباہی کتاب میں ہے۔ تو دوستوں، یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کرامات دکھائے ہیں۔ واقعی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں سب سے پہلے آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔